आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश में पिछले 24 घंटों में 8,171 नए मामले, 204 लोगों की हुई है मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,171 नए मामले सामने आने के बाद मंगलवार को कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,98,706 हो गई है। वही खतरनाक वायरस से 204 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हो गई है। देश में मृतकों की आंकड़ा बढ़कर 5,598 तक जा पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में भी 57,581 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 55,526 लोग संक्रमित इस कोरोना वायरस से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में एक व्यक्ति देश छोड़कर बाहर भी जा चुका है। इन संक्रमितों में से वही करीब 48.7% स्वस्थ मरीज भारत में हुए हैं। वही सोमवार सुबह से अब तक 204 लोगों की मौत हुई है, जिनमें सबसे ज़्यादा 76 मौतें महाराष्ट्र में हुई। इसके बाद दिल्ली में 50 और गुजरात में 25 और तमिलनाडु से 11 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में 8-8 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा तेलंगाना में 6, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 4-4 और बिहार और जम्मू कश्मीर में 3-3, आंध्र प्रदेश में 2 और कर्नाटक और हरियाणा और उत्तराखंड में एक व्यक्ति की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 2,365 लोगों की मौत हो चुकी है और यह राज्य मृतकों की सूची में शीर्ष पर। इसके बाद गुजरात में 1,063 लोगों की मौत हुई, दिल्ली में 523 और मध्य प्रदेश में 358 और पश्चिम बंगाल में 335 लोगों की मौत हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में अब तक 270 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में अभी 201 और तमिलनाडु में 181 और तेलंगाना में 88 और आंध्र प्रदेश में 64 और कर्नाटक में 52, पंजाब में 45 और जम्मू कश्मीर में 31 लोगों की मौत इस खतरनाक वायरस से हो चुकी है। वहीं मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 21 और केरल में 10, ओडिशा में 7 लोगों की मौत इस खतरनाक वायरस से हो चुकी है। उत्तराखंड में 6 और हिमाचल प्रदेश तथा झारखंड में 5-5 लोगों की मौत हुई है। चंडीगढ़ और असम में 4-4 और मेघालय और छत्तीसगढ़ में 1-1 व्यक्ति की इस संक्रमण से मौत हुई है। केंद्र सरकार द्वारा 10 राज्यों की तुलनात्मक अध्ययन में राजस्थान हर इंडेक्स में अव्वल रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने इसका श्रेय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई माइक्रो प्लानिंग और प्रदेशवासियों की सजगता और सावधानी को दिया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर 10 राज्यों द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों के अध्ययन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में राजस्थान अव्वल रहा है। एक्टिव केसेज और रिकवर्ड केसेज और मृत्यु दर सहित कोरोना की रोकथाम के सभी क्षेत्रों में राजस्थान नंबर 1 पर है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 35 लाख टेस्ट हुए हैं। अकेले राजस्थान में 4 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में 1,10,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। प्रदेश में पिछले 18 दिनों में संक्रमितों की संख्या दुगनी हो रही है, जबकि देश की दर ये 12 दिन की है। इसके कारण प्रदेश में कोरोना का संक्रमण ग्राफ नीचे जा रहा है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मृत्यु दर 2.16 है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का ही विजन था जिसमें प्रदेश में 0 टेस्टिंग थी, वही आज 18,250 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली है। जल्द ही 25,000 का लक्ष्य को भी अर्जित किया जाएगा। वहीं सरकार ने होम आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर, कोविड केयर सेंटर और कोविड डेडिकेटेड अस्पताल आदि व्यवस्थाओं से संक्रमण की तादाद को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संस्थागत क्वारंटीन सुविधा अव्वल दर्जे की रही है। ग्राम, उपखंड और जिला स्तर पर कमेटी बनाकर माइक्रो लेवल पर काम किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि 10 लाख लोग अहमदाबाद, सूरत व मुंबई जैसे अन्य संक्रमित देशों से गांव आए थे, लेकिन संक्रमण उतना नहीं फैल पाया है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राज्य में पहला कोरोना केसेस का ग्राफ बढ़ गया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। प्रदेश में अब लोगों की सावधानी की वजह से संक्रमण नहीं हो रहा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा कराने को लेकर राजस्थान बोर्ड ने शुरू की है तैयारियां। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं की डेट शीट जारी करने के बाद उनका आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर ली है। एग्जाम को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराने के लिए राजस्थान बोर्ड ने आज विचार विमर्श शुरू कर दिया है। अजमेर स्थित बोर्ड कार्यालय में 2 से 3 जून प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी की बैठक हो रही है। बैठक में कोरोना महामारी के बाद उपजीवित परिस्थितियों के संदर्भ में परीक्षा आयोजन करने पर चर्चा की गई है। वहीं परीक्षाओं के आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए बोर्ड केंद्रों द्वारा बोर्ड केंद्र बढ़ाए जाएंगे। 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं की डेट शीट जारी हो चुकी है, जिसमें 10वीं की शेष परीक्षाएं 29 और 30 जून को होगी। वहीं 12वीं की शेष परीक्षाएं 18 जून को गणित और 19 जून को सूचना प्रौद्योगिकी और 22 जून को भूगोल और 25 जून को हिंदी साहित्य, 23 जून को गृह विज्ञान और 24 को चित्रकला का पेपर होना है। वही अंतिम परीक्षा 30 जून को मनोविज्ञान की परीक्षा है। कोरोना संकट के बीच राजस्थान में जनता के लिए खुशखबरी। राजस्थान में
कोरोना महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस एक जानलेवा महामारी बन चुका है। ये वायरस चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। कोरोना वायरस से चीन, अमेरिका, इटली, दक्षिण कोरिया, ईरान, ब्रिटेन, जापान आदि देशों में कहर बरपा रखा है। वहीं जयपुर में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या चौरानवे हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस से जुड़ी एक बड़ी खबर है। प्रदेश में खबरों के अनुसार आपको बता दें कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि सोमवार को राज्य में सबसे बड़े अस्पताल स्वामी मानसिंह अस्पताल यानी एसएमएस में कोरोना मरीजों का इलाज नहीं होगा। अब इन मरीजों का इलाज राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में किया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि शुरुआती दौर में कोरोना महामारी का प्रकोप के मद्देनजर एसएमएस अस्पताल में कोविड से संक्रमित लोगों के लिए ओडीपी और आईपीडी एवं इमरजेंसी चिकित्सा सुविधाएं शुरू की गई थी, लेकिन अब 1 जून से यहां दी जाने वाली सभी स्वास्थ्य सेवाएं RUHS से प्रतापनगर में हस्तांतरित की जा रही है। विशेषज्ञ और समस्त स्टाफ वहां जाकर संक्रमितों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा सके। राजस्थान सरकार ने बिजली के भुगतान में लोगों को दी है बड़ी राहत। भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में किए गए लॉकडाउन खत्म हो चुका है। 4 चरणों में लॉकडाउन के बाद अब बारी शुरू हुआ है 5वां चरण। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। खबरों के अनुसार आपको बता दें कि बाकी जगहों पर धीरे धीरे एक्टिविटीज शुरू हो सकेगी। बिजली कंपनियों की ओर से 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। सीएम गहलोत ने कोरोना लॉकडाउन में किसानों, उद्योगों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में भुगतान 31 मई तक दी गई राहत को बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया है। इसी घोषणा के बाद अब 31 मई तक बिल जमा नहीं कराने वालों को उपभोक्ताओं को ना ही पेनल्टी लगेगी, ना ही बिजली बिल चुकाने पर कनेक्शन काटे जाएंगे, जिससे 2 अप्रैल को सीएम ने बिजली के भुगतान की अंतिम तिथि 31 मई तक राहत देने की घोषणा की थी, लेकिन अब नए आदेशों के बाद राहत की समय अवधि बढ़ी है। प्रदेश में सत्ता पक्ष में कई विधायक और विपक्ष बिजली बिलों की माफी को लेकर सीएम गहलोत को पत्र लिख चुके हैं। हालांकि अभी तक बिजली बिलों की माफी को लेकर सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। 10 राज्यों की 24 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए बजा बिगुल। लंबे लॉकडाउन के बावजूद देश में एक तरफ कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आर्थिक मोर्चे पर देश खोलने के साथ ही धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियां भी चालू होने लगी है। चुनाव आयोग ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 राज्यों के कुल 24 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को चुनाव होगा। इनमें 18 सीटें वो है जिन पर लॉकडाउन के चलते मार्च में चुनाव नहीं हो सका था। चुनाव आयोग ने सोमवार यानी 1 जून से राज्यसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। आयोग ने 18 पुरानी सीटों के साथ साथ 6 खाली हुई नई सीटों पर भी चुनाव की घोषणा की है। जिन सीटों पर मार्च को चुनाव टाला गया उनमें आंध्र प्रदेश की 4, गुजरात से 4 और झारखंड से 2, मध्य प्रदेश से 3, राजस्थान की 3 और मणिपुर और मेघालय से 1 सीटें हैं। अभी 18 सीटों पर 19 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग के तुरंत बाद शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। 18 सीटों के अलावा चुनाव आयोग ने 6 नई सीटों पर भी चुनाव का ऐलान किया है। वो सीटें हैं जिनमें जून जुलाई के दरमियान खाली हो रही है। इनमें अरुणाचल प्रदेश की 1, कर्नाटक से 4 और मिजोरम से 1 और सीट शामिल है। अरुणाचल कर्नाटक की सीटों में इस महीने खाली हो रही है, जबकि मिजोरम की सीट खाली होने की आखिरी तारीख जुलाई में है। इन सभी 6 सीटों पर चुनाव के लिए आज यानी 2 जून को नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून है, जिसके बाद 10 जून को नामांकन पत्र की जाँच की जाएगी। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 12 जून है। बाकी 18 सीटों के लिए यहाँ भी 19 जून को ही वोटिंग कराई जाएगी और उन्हें उसी दिन ही इनका रिजल्ट आएगा। वहीं मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन उम्मीदवार 4 है। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह और फूल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस फर्स्ट प्रोडक्शन दिग्विजय सिंह सेकंड पर बोरिया को रखा है, जबकि बीजेपी ने फर्स्ट पर सिंधिया और दूसरे पर सोलंकी को रखा है। कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद गणित यहां पर कांग्रेस का बिगड़ गया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए दूसरी सीट बचाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। बुधवार को 100 रूटों पर चलेगी राजस्थान रोडवेज की बसें, मिलेगा कैशबैक का फायदा। लॉकडाउन खुलने के बाद प्रदेश के 100 रूटों पर बुधवार को रोडवेज बसों को चलाने का निर्णय किया गया। इसके बाद अगले सप्ताह से 200 रूटों पर बस चलाई जाएगी। 10 जून के बाद के समय की स्थिति के अनुरूप नए रूट जोड़े जा सकेंगे। इस संबंध में एमडी निविन जैन और जनरल मैनेजर रोडवेज अधिकारियों की बैठक ली और रूपरेखा तैयार की। जैन ने बताया कि मंगलवार शाम 4 बजे इन रूटों के लिए सभी यात्रियों की ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए बुकिंग करने वाले रजिस्टर्ड यात्री को 5% प्रोत्साहन राशि कैशबैक के रूप में दी जाएगी। वहीं लॉकडाउन में वाहनों के संचालन बंद रहने के बाद अब परिवहन विभाग की ओर से टैक्स मांगे जाने का विरोध भी सोमवार को प्रदेश में बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने बैठक में
किया है। इसके बाद परिवहन आयुक्त रवि जैन ने ज्ञापन दिया और एसोसिएशन ने टैक्स माफ नहीं करने पर 3 जून तक सभी प्रदेश के आरटीओ कार्यालयों में बसों को खड़ा करने का ऐलान किया गया है। इस निर्णय का ऑल इंडिया बस यूनियन ने भी समर्थन किया है। ऑपरेटर्स ने सोमवार को प्रदेश भर में स्टेट और कंटेंटेड कवरेज के साथ ऑल इंडिया परमिट की बसों को संचालन करने का आदेश दिया है। हड़ताल शुरू कर दी है। ऑल राजस्थान कंटेंट कैरियर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन से बस मालिकों को आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।